हेलो बच्चों, हाई स्कूल की परीक्षाएं और इंटर की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। उसमें एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है या ये कंपटीशन में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से सवालें बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो आज मैं इसके बेसिक चीज़ों को बताऊंगा कि इसमें किस तरह से त्रिकोणमिति के सवालों को आप लगाएंगे और आसानी से उसका उत्तर निकल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, जैसा कि इसका नाम है त्रिकोणमिति मीन्स तीन कोणों की मिति, मिति मीन्स सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है कि तीन कोण होते कहां पर हैं? तो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। जैसा कि आप जानते हैं भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जो त्रिकोणमिति का सिद्धांत है ये समकोण त्रिभुज पर लगता है। अब समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज मीन्स ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। आइए यहां समझते हैं। ये समकोण त्रिभुज माने एक त्रिभुज यहां पर इसका एक कोण 90 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहां पर समझना यह है कि जो ये समकोण है मीन्स जो 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा का नाम होता है कर्ण। अगर हम कोण यहां से लेते हैं मीन्स यहां से देखते हैं तो ये हुआ थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब और जो बची भुजा वो हो गई आधार। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम होते हैं क्या? लंब, आधार और कर्ण। लेकिन याद रखिए अगर यही कोण यहां से ले लिया जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बट ये जो कर्ण है कर्ण परिवर्तित नहीं होगा। कर्ण हमेशा 90 के सामने की भुजा ही रहेगी। अब बात आती है कि ये त्रिकोणमिति में कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये सारे अनुपात जो हैं इन्हीं भुजाओं पर आधारित होते हैं। ये समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनकी भुजाओं के जो अनुपात होते हैं उसी से बनता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। यहां देखिए हम लिखते हैं क्या? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कॉट थीटा, अब ये कॉट थीटा जो है टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब इसी को आप उलट दीजिए, उलट देंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। फिर उसके बाद आया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कॉस को उलट देंगे तो कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो ये आप जो देख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही त्रिकोणमिति के 6 अंग हैं। इसी पर त्रिकोणमिति हमेशा चलती है, अर्थात इसी से त्रिकोणमिति के सवाल हमेशा लगाए जाएंगे। यही 6 अनुपात ही हमेशा त्रिकोणमिति में या ट्रिग्नोमेट्री में आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। तो इसका बेसिक नियम है, इसको आप याद रख लें, याद कर लें। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि इसको याद करने का आसान तरीका भी है। आइए बताते हैं। देखिए जैसे यहां पर आपको इन 6 अनुपातों को याद रखना है तो एक शब्द होता है उसी को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे यहां लिख दें साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा, और एक शब्द है लाल बटे कक्का। अब देखिए यहां समझिएगा, यल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, इसका मतलब साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर हुआ आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर हुआ लंब बटा आधार।
और इसको अगर आप उलट देते हैं इन्हीं रेशियो को, माने इसको कॉट उल्टा पढ़ते हैं कॉट थीटा और इसे सेक थीटा और इसे कॉसेक थीटा पढ़ते हैं जब, तो ये यहां पर हो जाएगा। अब यहां से इसे उल्टा पढ़ें तो आधार बटा लंब और ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। इस तरह से त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात निकले हुए हैं, इन अनुपातों का मान त्रिकोणमिति में क्या होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पर प्रश्न में जैसे अब यहां होता क्या है कि ये 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं को आपको देते हैं, एक भुजा नहीं देते हैं। अब उस भुजा को निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, पाइथागोरस की प्रमेय। आइए पहले उस पर चलते हैं, पहले जान लेते हैं पाइथागोरस की प्रमेय क्या है। पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। इसके माध्यम से जो इसमें समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजा में से कोई भी 2 भुजा दी गई रहेगी तो उसमें से एक भुजा को आसानी से निकाला जा सकता है। अब जैसे समकोण त्रिभुज में हम भुजाओं को निकालेंगे कैसे, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए यहां पर ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर ये A, B और C, ये कोण यहां पर समकोण माने 90 डिग्री है। अब इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा के सामने एक भुजा लंब, लंब को दे दिया है 4 सेंटीमीटर। और हमको पता करना है BC मीन्स आधार का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें देखिएगा पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहां समझते हैं कि लंब और आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो कर्ण 90 के सामने की भुजा कर्ण है मींस AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब इसमें है आपका AB और आधार कौन है, आधार है BC, BC का स्क्वायर और BC भुजा हमें नहीं पता है। तो AC हमको दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर। AB आपको कितना दे दिया, 4, 4 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा बराबर 4 का स्क्वायर 16 होगा और यहां ये आया BC का स्क्वायर। यहां पर ये 16 इधर आया, 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर या BC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9। अब यहां से स्क्वायर हटाना है, इसका रूट लेना होगा। तो BC बराबर अंडर रूट 9 और 9 का रूट जो होता है वो हुआ 3। इसका मतलब जो ये BC भुजा है ये आई 3 सेंटीमीटर। अब इसमें जैसे आपको इसमें कोई मान पूछ रहा है त्रिकोणमिति में कि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का आपको मान बताना है। तो साइन थीटा का मान बताने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहां समझिएगा। सपोज दैट इस त्रिभुज में आपसे साइन थीटा का मान पूछ लिया, तो साइन थीटा बराबर आपको मैंने अभी इसके पहले सूत्र बताया था, होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आप देखें, अब यहां थीटा के सामने की भुजा लंब हुई, लंब का नाम क्या हो गया, AB और बटा अब 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो 90 के सामने कौन सी भुजा है, AC। तो AC, तो साइन थीटा बराबर यहां पर हुआ AB का मान आया 4 और BC का मान आया 5। इसी तरह से त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को अगर समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, उसकी भुजाएं पता है, तो किसी भी अनुपात को आप निकाल सकते हैं। जैसे इसी में अगर उसने पूछ लिया होता कि आपको बताना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आपको मैंने बताया कॉट थीटा बराबर उसका tan का उल्टा, tan होता है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। तो अब आप देखिए थीटा के सामने की भुजा कौन हुई, लंब, हमको चाहिए आधार, तो आधार कौन हो गया, BC। यहां लिखेंगे BC और बटा क्या होगा, लंब, लंब कौन हो जाएगा, AB। तो यहां पर देखें
ये कॉट थीटा बराबर BC का मान आया 3 और AB का मान आया 4। याद रखिएगा ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है ये त्रिकोणमिति का अनुपात है और अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं लिखा जा सकता है। तो ये आज आपको जो मैंने बताया त्रिकोणमिति के बेसिक नियम्स हैं या बेसिक सवालें हैं, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में आपको विस्तार से इसको हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।